अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उन फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, उसका जो टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, यानी कि इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे फ्रैक्शंस को। ठीक है, जिस तरह प्लस और माइनस के लिए कंपलसरी था स्टूडेंट्स एलसीएम लेना, डिनोमिनेटर को सेम करना, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के फ्रैक्शन को सॉल्व करने का भी कोई मेथड होगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एलसीएम नहीं लेना, डिनोमिनेटर को सेम नहीं करना, इसका मेथड थोड़ा चेंज है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि हम लोग किस तरह से फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे पहले उनको और उसके बाद उनको डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 अपने एक्सरसाइज नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो वो हमारे पास गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। यानी कि आपके पास जो फिगर्स गिवन है इनके हेल्प से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन है और उनके साथ एक सिंपल नंबर भी गिवन है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देखें ए पार्ट को, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि 1/2 जो है वो फ्रैक्शन में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 2 एक सिंपल नंबर गिवन है। तो हम लोगों ने इनको सॉल्व करना है। जैसे आप देखा आपने स्टूडेंट्स की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 1 में, अगर हमने प्लस करना था या माइनस करना था, दोनों साइड पे हमें फ्रैक्शंस गिवन थे। ठीक है, उनका हम एलसीएम लेते थे, डिनोमिनेटर सेम करते थे, उनको सॉल्व करते थे। अब मल्टीप्लाई में हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है फ्रैक्शन की वो बहुत ईजी है, प्लस माइनस से भी कम स्टेप होते हैं इसके, बहुत कम स्टेप में और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और डिटेल में आपको समझाती हूँ कि हम इनको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन कर लिया, उसका पार्ट नंबर ए विच इज़ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हम अपना क्वेश्चन एज इट इज लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12। तो स्टूडेंट्स चूंकि इस तरफ पे अगर आप लोगों को फ्रैक्शन गिवन है तो इस साइड पे भी फ्रैक्शन में वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें सिंपल वैल्यू गिवन है तो हम उसको खुद से फ्रैक्शन बना सकते हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हम कैसे इसको फ्रैक्शन में बना सकते हैं? इसके नीचे हम फ्रैक्शन की लाइन लगाएंगे और उसके नीचे 1 लिख देंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर किसी नंबर के साथ कोई नंबर गिवन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली 1 होता है। इसी तरह से अगर फ्रैक्शन में किसी नंबर के नीचे कोई नंबर गिवन नहीं है तो हम फ्रैक्शन का साइन बना के उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इनके 1 के साथ आप किसी नंबर को भी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप लोग 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 12 12 ही रहेगा। इस तरह से अगर आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें वो 2 ही रहेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें वो 3 रहेगा। यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है कि जिससे किसी नंबर को डिवाइड किया जाए या नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमें किसी नंबर के नीचे फ्रैक्शन नहीं गिवन होगा, हम खुद से फ्रैक्शन बनाएंगे और वहाँ पर नीचे 1 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता था, प्लस माइनस में हम डिनोमिनेटर देखते थे जो कि सेम नहीं थे तो हम लोग एलसीएम लेते थे। अब मल्टीप्लाई केस में हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई के केस में हम ये देखते हैं कि ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो दोनों आपस में सेम टेबल पर आ रहे हो। ठीक है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस भी ऊपर नीचे जो है फ्रैक्शन की कटिंग की थी, उसके लिए सबसे पहले हमने देखा था कि एक सेम टेबल आना चाहिए जिस पर दोनों नंबर्स आ रहे हों। ठीक है, तो हमने ऊपर नीचे देखने नंबर्स को या फिर क्रॉस में देखना है और आमने सामने नहीं देखना। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे 12 है उसके सामने यहाँ पर 1 की जगह पे 2 है तो आप उसकी कटिंग कर लें। आमने सामने कभी भी नंबर नहीं कटिंग होंगे, आमने सामने हमेशा नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। ऊपर नीचे नंबर की कटिंग हो सकती है सेम टेबल पे और क्रॉस में हो सकती है। क्रॉस मीन्स इस 2 के 12 के साथ हो सकती है, इस 1 की 1 के साथ हो सकती है। ठीक है, तो इस स्टेप में हम लोगों ने सेम टेबल ढूंढना होता है कटिंग करने के लिए कि क्या दोनों वैल्यूज़ क्रॉस में या ऊपर नीचे न्यूमिनेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम टेबल पे आ रही है। अगर हम 1 और 2 को देखें तो ये दोनों सेम टेबल पे नहीं आते, 12 और 1 को देखें तो ये दोनों भी सेम टेबल पे नहीं आते। तो हमने ऊपर नीचे लिख देख दिया पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। अब हमने क्रॉस में देखना है क्या 2 और 12 दोनों किसी एक टेबल पे आते हैं? यस आते हैं, 2 और 12 बिल्कुल एक टेबल पे आते हैं। 2 के टेबल पे 2 के टेबल पे 2 भी आता है, 2 के टेबल पे 12 भी आता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? डिवाइडेड बाय 2 का सिंबल लगाएंगे ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय 2।
अब इससे हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में ऊपर क्यों लिखा है, इसका मतलब ये है, हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि दोनों जो नंबर है वो किस टेबल पे आ रहे हैं, फिक्स टेबल है। अब हम इसको 2 को यहाँ पर काटेंगे और 2 का टेबल रीड करेंगे। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि हमारे पास 2 है, 2 1s are 2, यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से इस 12 को यहाँ से कट डाउन कर देंगे और हम अब सोचेंगे कि 2 का टेबल कहाँ तक रीड करेंगे, 12 आए, 2 6 are 12, ठीक है। अब 1 अपने टेबल पे आता है एंड 6 अपने टेबल पे आता है, दोनों सेम टेबल पे नहीं आ सकते। और इसी तरह से ये 1 है, ये 1 है, इनकी हम क्या कटिंग करेंगे, 1 को कटिंग करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम लोगों ने कटिंग कर ली। अब हमने चेक कर लिया क्रॉस में भी और ऊपर नीचे डिनोमिनेटर्स और न्यूमिनेटर की भी आपस में मजीद कटिंग नहीं हो सकती। तो अब हम लोगों ने लिखना है कि हमारे पास रह क्या गया, 1 डिवाइडेड बाय 1। ऊपर ऑलरेडी 1 था, कटिंग करके भी हमारे पास 1 आ गया। मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर कटिंग करके हमारे पास आया 6 और नीचे जो है वो हमारे पास 1 ही था, ठीक है। कटिंग करके हमारे पास ये नंबर्स बच गए। अब इनकी मजीद कटिंग नहीं हो सकती, तो अब हमने इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 ज़ा 6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अगर स्टूडेंट्स ऊपर 1 है तो उसको लिखना मैंडेटरी होता है। अगर नीचे 1 आ रहा है, जैसे कि 12 के नीचे हमने खुद से 1 बनाया था, ठीक है, फ्रैक्शन में करने के लिए, तो अगर आप लोगों ने 12 बाय 1 हमने किया था, इसी तरह से अगर इसको हम लोगों ने दोबारा से सिंप्लीफाई करें तो 12 आता है। इस तरह से 6 के नीचे 1 आ रहा है तो इसको हम नॉर्मल 6 भी लिख सकते हैं, 6 बाय 1 भी लिख सकते हैं और सिंपल 6 भी लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है कि नीचे 1 होना चाहिए, तब ये सिंपल 6 बन सकता है। अगर ऊपर 1 है और नीचे 6 है तो ये 1 बाय 6 ही रहेगा, ठीक है। फिर हम इसको 6 नहीं बना सकते अगर 1 ऊपर है तो। अगर 1 नीचे है, 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर इट सेल्फ आ जाएगा। सिमिलरली अगर 1 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नंबर इट सेल्फ आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जो बी पार्ट हमें गिवन है वो भी हमें गिवन है 5 बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 के नीचे कोई नंबर मौजूद नहीं है फ्रैक्शन में, तो हम इस तरह से 1 लिख देंगे, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने रफर कॉलम में जाके अपने 14 का टेबल भी रीड कर लिया, 14 1s are 2s are 3s are 4s are 5s are अप टू 10 तक, ठीक है। हमने टेबल लिख लेना। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने चेक करना है क्या इन दोनों टेबल में कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है। अगर हम देखिए यहाँ पर 84 12 के टेबल पे भी आ रहा है और 84 हमारे पास 14 के टेबल पे भी आ रहा है, ठीक है। अब इसे अगले जितने टेबल पढ़ते जाएंगे 11 जा 12 जा 13 जा, उसमें भी अगर कोई कॉमन नंबर आता है तो वो ग्रेटर होगा, ठीक है। हम लोगों ने लीस्ट उठाना होता है, यानी कि सबसे छोटा। अगर यहाँ पर कोई दो एक और नंबर भी कॉमन आता तो हम कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि एलसीएम में हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल उठाते हैं कि सबसे छोटा, और एचसीएफ में हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले रहे थे जो सबसे बड़ा होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ से इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम है वो आ जाएगा 84, क्योंकि अभी तक जो 10 तक हमने नंबर रीड किया है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 84 ही कॉमन है। अगर हम मज़ीद आगे नंबर को रीड करेंगे तो बड़े नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें एक नंबर जो कॉमन मिल गया, हमने कहा यही इसका सबसे छोटा जो है वो कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका सोल्यूशन लिख लेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या करना होता है उसके बाद, अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई का साइन है दरमियान में। अब हमने देखना है कि नंबर्स की ऊपर नीचे यानी कि न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर की दोनों फ्रैक्शन में, ठीक है, इनकी आपस में कटिंग तो नहीं हो रही है, या फिर क्रॉस में कटिंग तो नहीं हो रही है, इनके 5 9 की 7 के साथ एंड 5 की 1 के साथ, ठीक है। हम कभी भी आमने सामने कटिंग नहीं करेंगे, हम या तो ऊपर नीचे कटिंग करेंगे नंबर्स की, या फिर क्रॉस में। क्रॉस मीन्स के 5 की 1 के साथ एंड 7 की 9 के साथ। तो अगर हम नंबर्स को देखें तो 5 और 1 दोनों सेम टेबल पे नहीं आते, इनकी कटिंग नहीं हो सकती। 7 और 9 भी सेम टेबल पे नहीं आते, इनकी भी कटिंग नहीं हो सकती। सिमिलरली 5 और 9 भी किसी सेम टेबल पे नहीं आते एंड 7 और 1 भी नहीं आते, ठीक है। इसका मतलब है ये किसी टेबल पे भी नंबर सेम नहीं आते तो इनकी कटिंग नहीं हो सकती। इनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, 5 को करना है 7 से मल्टीप्लाई और 9 को करना है 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, आमने सामने। 5 7 हमारे पास आ जाएगा 35 एंड 9 1 9, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप चाहें तो आप यहाँ तक भी इसका आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी मेथड हमें आता है। मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने फ्रैक्शन को डिवीजन के सिंबल में लिखते हैं। नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर वाला बाहर आ जाता है, ऊपर न्यूमिनेटर वाला अंदर आ जाता है, ठीक है, डिवाइड के सिंबल के अंदर। अगर हम 9 का टेबल देखें तो 9 4s are 36, हम यूज़ करेंगे 9 3s are 27, माइनस करेंगे 15
कैरी ले लेंगे सबसे पहले। 15 में से अगर हम 7 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 6। तो स्टूडेंट जो सी पार्ट है वहाँ पे हमें गिवन है 6/7 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, हमने यहाँ लिखा 6/7 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 3 के नीचे आपके पास फ्रैक्शन में कोई भी नंबर नहीं है, हम फ्रैक्शन बनाएंगे और नीचे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद दोनों फ्रैक्शंस बन गए, अब इनको सॉल्व करेंगे। अब हमने कैसे सॉल्व करना है कि ऊपर नीचे दोनों फ्रैक्शंस या फिर क्रॉस में सेम टेबल पे कटिंग हो रही हो। तो 6 की 1 के साथ कटिंग नहीं हो सकती, 7 की 3 के साथ नहीं हो सकती। सिमिलरली 6 और 7 की भी आपस में कटिंग नहीं हो सकती, और ना ही 3 और 1 की कटिंग हो सकती है, दोनों सेम टेबल्स पे नहीं आते। तो ये चारों के चारों नंबर किसी सेम टेबल पे आपस में नहीं आते, ऊपर नीचे और क्रॉस में हम देखें तो। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ठीक है, हमने आमने सामने कभी भी कटिंग नहीं करनी, आमने सामने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 ज़ा 18, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सिंपल इस तरह से। और अगर हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहें तो रफर कॉलम में आएंगे, डिवाइड का साइन, डिनोमिनेटर की वैल्यू बाहर, 18 अंदर, 7 2 ज़ा 14, माइनस करेंगे 8 में से 4 तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आ गया रिमाइंडर। लिखेंगे किस तरह इसको, 7 से हमने डिवाइड किया था, 7 एज इट इज़ नीचे, रिमाइंडर की वैल्यू हमारी है 4, वो ऊपर आ जाएगी, और जो हमने टेबल पढ़ा 7 2 ज़ा, ये 2 आ जाएगा यहाँ साइड पे। तो ये कन्वर्ट हो गई फ्रैक्शन से मिक्स नंबर की फॉर्म में। ठीक है, इसको हम मिक्स नंबर की फॉर्म कहते हैं। तो ये पार्ट नंबर सी का सोल्यूशन था। पार्ट नंबर डी स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर डी में हमें नंबर गिवन है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, हमने यहाँ लिखा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसके लिए फ्रैक्शन बनाने के लिए हम 4 के नीचे कोई नंबर गिवन नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। अब हमने इसके बाद स्टेप में क्या चेक करना होता है कि नंबर्स की ऊपर नीचे, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की दोनों साइड पे, या फिर क्रॉस में, यानी कि 3 1 और 4 दोनों किसी सेम टेबल पे तो नहीं आते। 3 और 1 तो सेम टेबल पे नहीं आते, लेकिन 4 और 4 दोनों सेम टेबल पे आते हैं। किस टेबल पे आते हैं, डिवाइडेड बाय 4। तो दोनों के साइड पे हम स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे डिवाइडेड बाय 4, दैट्स मीन कि दोनों सेम टेबल पे आते हैं। अब इनकी कटिंग करेंगे कि 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 4 आए, 4 1 ज़ा 4। सिमिलरली इस 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 4 आए, 4 1 ज़ा 4। तो हमने कटिंग कर ली। अब उसके बाद यहाँ से आ गया 3 और नीचे रह गया 1। कटिंग करने के बाद मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ कटिंग करने के बाद हमारे पास रह गया 1 और नीचे ऑलरेडी 1 था। अब हमारे पास ये नंबर आ गए, अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 1 1 ज़ा 1। ठीक है, जब मैंने प्रीवियसली आपको बताया था किसी नंबर के नीचे 1 आ रहा है, 1 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो उस नंबर को हम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 1 ऊपर होता तो ये 1/3 ही रहता, लेकिन चूंकि कोई नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर इट सेल्फ ही आएगा। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 3, इस तरह से। ठीक है, पार्ट नंबर डी को नोट डाउन कर ले। इसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर ई स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट पार्ट ई में भी हमें नंबर्स गिवन है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 के नीचे कोई नंबर मौजूद नहीं है, इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए हम डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस बन गए, अब हम मल्टीप्लाई का साइन है मिड में, तो हमने ये देखना है कि नंबर्स की ऊपर नीचे, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की, या फिर क्रॉस में 2 की 1 से या 3 की 5 की कटिंग तो नहीं हो रही है। तो अगर हम नंबर्स को देखें तो चारों नंबर में से कोई भी नंबर सेम टेबल पे नहीं आते। ठीक है, दो नंबर्स, तो इसका मतलब है इनकी कटिंग नहीं हो सकती है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 5 ज़ा 10 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, फ्रैक्शन में आ गया। अब हम इसको चाहें तो यहीं तक आंसर लिख सकते हैं, या फिर मिक्स नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर की वैल्यू बाहर आ जाएगी 3 और 10 अंदर आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 10 में से अगर हम 9 माइनस करें तो 1 आता है, विच इज़ रिमाइंडर। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 3 से हमने डिवाइड किया था तो 3 एज इट इज़ नीचे रहेगा, जो रिमाइंडर की वैल्यू वो ऊपर टॉप पे आ जाएगी, और जो हमने 3 का टेबल 3 तक पढ़ा है उस 3 को हम लिख देंगे यहाँ साइड पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मिक्स नंबर की फॉर्म में आंसर। तो ये पार्ट नंबर ई का सोल्यूशन है। जो पार्ट नंबर एफ हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, उसमें भी हमें 2 नंबर्स गिवन है, फ्रैक्शंस 5/6 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, 9 हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, हम सबसे पहले इसको फ्रैक्शन बना लेंगे, इसके नीचे लिख देंगे 1। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करना है कि नंबर्स की ऊपर नीचे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की दोनों साइड पे कटिंग हो रही है, दोनों साइड पे डिनोमिनेटर की और न्यूमिनेटर की कटिंग नहीं हो सकती, नंबर सेम टेबल पे नहीं आ रहा है। क्रॉस में चेक करेंगे, 5 और 1 की आपस में कटिंग नहीं हो सकती, 6 और 9, यस 6 और 9 कटिंग हो सकती है, दोनों 3 के टेबल पे आते हैं।
तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ भी ब्रैकेट में लिख देंगे डिवाइडेड बाई 3। इस डिवाइडेड बाई 3 का मतलब है दोनों के दोनों 3 के टेबल पे आते हैं, सेम टेबल पे, ठीक है। 6 की कटिंग करेंगे, 3 कितने 6 होता है, 3 2 6। इस तरह से 3 कितने 9 होता है, 3 3 9। अब जो हमारे पास नंबर है ऊपर है 5 और नीचे कटिंग करके आ गया 2, मल्टीप्लाई का साइन, 9 की कटिंग के बाद हमारे पास बचा 3, ऊपर 3 लिख देंगे और नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो अब मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती है नंबर्स की, तो इनको हम आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहीं तक आंसर फिनिश कर दें फ्रैक्शन में, या फिर मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दें। रफर कॉलम में जाएंगे, 2 डिनोमिनेटर वाला बाहर आ जाएगा एंड 15 डिवाइड के सिंबल के अंदर। 2 7 ज़ा 14 और 2 8 ज़ा 16, तो हम लिख सकते हैं 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16 बड़ा हो जाता है। 5 में से अगर 4 माइनस करें तो 1 आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस करें तो 0। यह आ गया हमारे पास रिमाइंडर। आंसर लिख लेंगे, 2 से डिवाइड किया था तो 2 एज इट इज़ नीचे, जो रिमाइंडर की वैल्यू है 1 ये ऊपर टॉप पे आ जाएगी, और जो हमने 2 का टेबल 7 तक पढ़ा ये 7 यहाँ साइड पे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर F का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।